नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल DRRSL पे। दोस्तों अभी जो है आपका प्राचीन इतिहास का सीरीज चल रहा है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको दक्षिण भारत का इतिहास। इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था हमने, और आज के क्लास में पढ़ेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में वातापी के चालुक्य और राष्ट्रकूट जो राजवंश थे, ये सारे चीज़ें हम लोग अभी के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिकों को हमने, ऐसे दक्षिण में बहुत सारे राजाएं हुए हैं, बहुत सारे वंश हुए हैं, लेकिन उन सभी को कवर हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं। जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं सारे राष्ट्र जो राजवंश है उनको कवर करने का प्रयास किया है। तो आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे वातापी के चालुक्य जो थे, जो ये राजवंश था, इनके सबसे जो प्रतापी शासक हुए हैं उनका, और इन्होंने क्या क्या किया उन सभी की चर्चा करेंगे जहां से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो दोस्तों सबसे जो है इसके संस्थापक की बात करें, वातापी या इसको बादामी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो इसके जो संस्थापक की बात करें तो जय सिंह बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, और इनके बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐतिहासिक शासक थे। ऐतिहासिक शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वंशों को हराया और अपने राजवंश में मिलाया था, इसीलिए इनको ऐतिहासिक शासक की उपाधि दी गई है। इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी वातापी थी, जो कि बादामी नाम से भी बहुत जाने जाते हैं। महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार पुलकेशिन II जो थे ने बहुस्वर्ण, यानी कि इसमें पुलकेशिन II है तो पुलकेशिन II की चर्चा दोस्तों अभी हम करते आ रहे हैं, तो इसकी चर्चा पहले से ही होती आ रही है। हालांकि जो ये वातापी के चालुक्य राजाओं में इनकी भी बहुत बड़ा महत्व है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यानी कि महाकूट स्तंभ लेख था, उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि पुलकेशिन II ने बहुस्वर्ण एक यज्ञ था, और दूसरी बात अग्निष्ठोम यज्ञ करवाया था। इन्होंने 2 यज्ञ करवाया था जो कि इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, और इस यज्ञ की बहुत दूर दूर तक चर्चा हुई थी, तो इसलिए ये दोनों यज्ञ थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। बहुस्वर्ण और अग्निष्ठोम यज्ञ इन्होंने करवाया था। सत्याश्रय, श्री पृथ्वी, दक्षिणा पथेश्वर, हर्ष, इन सभी को हराकर, क्योंकि हर्ष की चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, तो हर्ष इन सभी राजाओं को उन्होंने हराया था और एक उपाधि धारण की थी, परमेश्वर की उपाधि। तो दोस्तों ये जब इन सभी को हराया था तो ऐसा माना गया कि एक साथ इन सभी राजाओं को हराकर और अपने क्षेत्र में मिलाना और अपना क्षेत्र का विस्तार करना ये कोई आम बात नहीं है। जैसे परमेश्वर की बात करते थे तो इसीलिए इनको परमेश्वर की उपाधि दी गई। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सत्याश्रय, श्री पृथ्वी, दक्षिणा पथेश्वर, हर्ष इत्यादि को हराकर उन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हर्ष को हराया था उन्होंने, पुलकेशिन II ने हराया था, तो इसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ऐहोल अभिलेख में, ये ऐहोल एक राजवंश है और वहाँ के जो भी अभिलेख हैं, तो ऐहोल अभिलेख के अनुसार रवि कीर्ति का संरक्षण प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि पुलकेशिन II को रवि कीर्ति का संरक्षण प्रदान था। संरक्षण प्रदान करने का मतलब ये था कि जब भी अगर, यानी कि उसका मित्र बोल सकते थे या उनके संरक्षण में रहकर ये लड़ाइयाँ लड़ते थे, क्योंकि कोई भी बलशाली राजा तब होता था जब उनको सहयोग करने वाले कोई ना कोई होते थे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग देख चुके थे कि मित्र राष्ट्र जो थे, जैसे बहुत सारे राजवंश ऐसे थे जो एक दूसरे के लिए लड़ते थे, और क्या होता था कि दोस्ती के नाते और उन लोगों में काफ़ी समानताएं थी बात विचारों का, और शादी विवाह वाले संबंध भी बने थे। इसके कारण क्या थे कि मित्र राष्ट्र उनको बोला जाता था। तो रवि कीर्ति का संरक्षण इनको प्राप्त था। ये कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। इनके जो आगे वाले हुए हैं, जैसे नरसिंह वर्मन I ने पराजित किया और बादामी पर अधिकार कर लिया, तो ऐसा माना जाता है
कि पुलकेशिन टू को नरसिंह वर्मन वन ने इनको पराजित किया था और पराजित करने के बाद जो बदामी या बतापी इनकी राजधानी थी उन सभी पे वे अपना अधिकार जमा लिए थे। ऐहोल के गेमुती मंदिर का भी निर्माण उन्होंने कराया था, यानी कि पुलकेशिन टू ने ऐहोल के मेगुती मंदिर का निर्माण कराया था। तो थोड़ा सा नाम थोड़ा कठिन होता है, दक्षिण वाले मेगुती मंदिर का निर्माण करवाया था उन्होंने, ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि बतापी के निर्माणकर्ताओं में कीर्तिवर्मन का बहुत ही बड़ा अहम योगदान है। कीर्तिवर्मन साहब ने उस टाइम पे बतापी को सुव्यवस्थित करना और उनका विचार विमर्श और उनका जो निर्माण करने का, निर्माणकर्ता का जो एक श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है कीर्तिवर्मन साहब को। मालवा को जीतने के बाद जो सकलोतर पथनाथ, यानी कि सकलोपथनाथ, ये दोस्तों थोड़ा सा नाम थोड़ा सा नहीं होता है, सकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। कौन धारण किया था? विनय आदित्य ने। विनय आदित्य एक जो है हम लोग बोल सकते हैं कि चालुक्य वंश के, यानी कि बतापी के चालुक्य वंश के एक बहुत ही महान शासक हुआ करते थे, जिन्होंने मालवा को जीतने के बाद, यानी कि मालवा के शासक को हराया और मालवा के शासक को हराने के बाद एक उपाधि धारण की थी, सकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। तो ये ध्यान हम लोग थोड़ा सा रख सकते हैं। और उन्होंने ही उनके बाद विक्रमादित्य जो द्वितीय आए थे, विक्रमादित्य द्वितीय ने नंदी वर्मन को पराजित किया। तो नंदी वर्मन की बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो नंदी वर्मन को विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया और कोचीन कोंड की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ऐसा पहले के सेंस में क्या था, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि किसी को, कोई राजा है, कोई राजवंश का राजा है, उसको हराने के बाद क्या होता था कि उनको वो उपाधि दे दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि उसको हराना काफ़ी कठिन है और जो है, लेकिन उनको जब हरा दिया जाता था तो उस टाइम पे एक उपाधि धारण की जाती थी। तो नंदी वर्मन को पराजित करने के बाद कोचीन कोंड की उपाधि उन्होंने धारण की थी। हालांकि इन्हीं के टाइम पे अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे क्योंकि पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, हुनों का आक्रमण था और अभी जो है विक्रमादित्य द्वितीय के टाइम पे अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था। इनकी जो पहली पत्नी थी लोक महादेवी, तो लोक महादेवी ने पट्टडकल मंदिर का निर्माण कराया। तो वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया गया था। जो पट्टडकल एक स्थान है, वहाँ पे मंदिर बना था। उस मंदिर का निर्माण लोक महादेवी जी ने कराया था, जो कि विक्रमादित्य की पहली पत्नी थी। हालांकि इनकी द्वितीय पत्नी ने भी एक मंदिर का निर्माण कराया था। उन्होंने त्रैलोक्य देवी नाम था उनका और उन्होंने त्रैलोक्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चालुक्य के जो सामंत थे, जिसको दंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था, तो दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन टू को हराया था और कीर्तिवर्मन टू को हराने के बाद, यानी कि 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे क्या था कि अंतिम शासक के रूप में कीर्तिवर्मन टू को हम लोग देख सकते हैं और उन्होंने क्या किया कि कीर्तिवर्मन टू को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो दोस्तों हालांकि राष्ट्रकूट वंश से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, जो भी पॉइंट इंक्लूड किए हैं हमने उनसे क्वेश्चंस थोड़ा बहुत बन सकते हैं। तो राष्ट्रकूट के जो राजवंश थे उनके निर्माणकर्ता कौन थे? तो निर्माणकर्ता में आप देख सकते हैं कि दंती वर्मन का नाम आता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी मान्यखेत या दूसरा नाम था मालखंड, तो ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। इनके शासकों में कृष्ण जो प्रथम थे, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो दोस्तों ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, एलोरा की गुफाएं, ये सभी चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो एलोरा में उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? तो कृष्ण प्रथम ने। ध्रुव जो थे इनके एक और शासक हुआ करते थे, उन्होंने कनौज पर अधिकार कर त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब क्या है कि तीन राजवंशों के जो राजा थे
वह एक युद्ध में भाग लिए। उसमें एक ध्रुव भी थे जिन्होंने भाग लिया, और उन्होंने प्रतिहार नरेश जो वत्सराज थे एवं पाल नरेश जो धर्मपाल थे, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, उन सभी को हराया था। उनके बाद आए गोविंद तृतीय, जिनका नाम थोड़ा सा बहुत ही लिया जाता है। उन्होंने चक्रा युद्ध, इन्होंने भी ये त्रिपक्षीय जो युद्ध था, संघर्ष जो चल रहा था, उसमें इन्होंने भाग लिया और चक्रा युद्ध एवं धर्मपाल को हराया एवं नागभट्ट द्वितीय को भी इन्होंने हराया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पल्लव, पांडव और केरल एवं गंग को भी इन्होंने हराया था। तो इनका नाम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में इसीलिए दर्ज है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे राजवंशों को हराया था। इनके बाद आए अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्हीं के दरबार में कविराज मार्ग और अनुयायी थे और उन्होंने कविराज मार्ग की रचना की थी। उनकी एक पुस्तक थी कविराज मार्ग, उन्होंने ही लिखा था। हालांकि तुंगभद्रा नदी में बाद में जाकर क्या हुआ कि उन्होंने जल समाधि ली और जल समाधि लेने के बाद अपने प्राण को त्याग दिया, क्योंकि ये जैन धर्म के अनुयायी थे। तो जैन धर्म के अनुयायी थे इसलिए इन्होंने जल समाधि लिया और जल समाधि लेने के बाद अपने शरीर को त्याग दिया। हालांकि इसके अंतिम शासक के रूप में कृष्ण तृतीय की चर्चा होती है और इनके दरबार में जो कन्नड़ भाषा के एक कवि थे पूर्ण रहते थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों अभी हम लोगों ने कवर किया है और बतापी के चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंश को हमने इस वीडियो में पढ़ा है। आगे के वीडियो में एक दो वीडियो शायद और बन सकते हैं आपको, हालांकि हमने कहा था कि एक वीडियो और बनेगा, लेकिन यहाँ से लगता है कि एक दो वीडियो और बनेगा दक्षिण भारत के ऊपर और उसके बाद हमारा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।